आज हम लोग क्लास 12 हिंदी की आंसर की करने वाले हैं जो कि सेकंड सेटिंग में हुआ था। यह बेसिकली आर्ट्स वालों के लिए है जो कि सेकंड सेटिंग में एग्ज़ाम दिया था। आप लोग सभी ज्वाइन हो जाइएगा, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट पर आरंभ शुरू करते हैं। यह बेसिकली आर्ट्स वालों के लिए है, हिंदी जो हिंदी रखा है उसी के लिए है, कंपलसरी है ये। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप मिलाते चले। प्रशांत विद्यालय गया होगा। प्रशांत विद्यालय गया होगा। यह वाक्य किस काल में है? यह वाक्य किस काल में है? संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक का एक हो जाएगा। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? अनुज शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है अनुजा होता है, अनुजा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईमान शब्द में लिंग कौन सा है? ईमान शब्द में लिंग क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किताब शब्द कौन सी संज्ञा है? किताब शब्द कौन सी संज्ञा है? किताब जातिवाचक संज्ञा है। किताब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सम धन योग हो जाएगा। अगला देखिए दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दुख धन गंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब दिक धन अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिक धन अंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। सीता ने दही गिरा दिया। सीता ने दही गिरा दिया। अगला देखिए जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका होगा किसी काम से भागना, किसी काम से भागना, किसी काम से भागना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है, इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 10 में जो होगा वो हो जाएगा आपका आक्रामक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा आक्रामक क्रिया। निम्न में से दलित आत्मकथा कौन है? कह रहा है निम्न में से दलित आत्मकथा कौन सा है? इनमें से जो आत्मकथा जो है आपका वो हो जाएगा जूठन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 4 है। कितना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। अगला देखिए कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या है? कठोर का जो होगा विलोम शब्द वो हो जाएगा कोमल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? इसका जो हो जाएगा अधिकतम का न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए वह वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? वह वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंतोष्ठ याद रखते हैं, दंत और औष्ठ से दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए इसका आंसर क्या है? जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है? जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चेतन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। री री क्या है? दीर्घ स्वर नहीं है। वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है? वीरता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्यय बाद में लगता है तो ता हो जाएगा ता। अगला देखिए पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय शब्द जो है वो हो जाएगा आपका आई। क्या हो जाएगा? आई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन सार। सम धन सार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। संसार में कौन सा संधि विच्छेद है भाई? तो आप जानते हैं सम धन सार हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है ऑप्शन में लगा देना, ये बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सम धन सार हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की जो मां है आपके चैप्टर में देखेंगे सिपाही की मां कौन है? तो विष्णु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। गंडक नदी का जल कैसा रहा? अगला आंसर जो है गंडक नदी का सदियों का जल कैसा रहा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका क्या रहेगा? चंचल। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? चंचल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह किस पंक्ति से ली गई है? तो यह दिनकर जी की बातों से, दिनकर जी की पंक्ति से ली गई है, अर्धनारीश्वर से। अगला हो जाएगा आपका क्या है? 100 अनाज एक सुजान। शीर्षक रचना किसकी है? 100। तो इसका जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का नाम क्या है? रोज शीर्षक कहानी में मालती का पुत्र का नाम क्या है? टीटी है, टीटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो होगा दिनकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिनकर। अगला देखिए बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? उदय प्रकाश या मलिया चंद्र। तो इसका जो हो जाएगा बोलते समय का क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहां से लिखा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जेल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन आ रहा है कमायनी। कमायनी शीर्षक रचना किसकी है? कमायनी जो है वो किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए तेरी कुड़माई हो गई, ये किससे ली गई है? उसने कहा था। तेरी कुड़माई हो गई उसने कहा था, ये हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान रचित क्या है? तो आप जानते हैं पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? उषा है। उषा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा उषा। अगला देखिए कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? किस बहादुर सिंह को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला देखिए अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से गद्य कविता कौन है? इनमें से निम्न में से गद्य कविता कौन सा है? इसका आंसर जो हो जाएगा 35 का जो आंसर हो जाएगा आपके
एक मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, 35 का जो हो जाएगा वो क्या होगा, निम्न में से गद्य कविता कौन है, तो हार और जीत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार और जीत। एंकरा का आया कौन थी, एंकरा की आया कौन थी, तो इसका जो आंसर होगा बनासु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, तो चीन के थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे, अंतोन चेखव किस लेखक यानी कि किस स्तर के लेखक थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विश्व स्तर के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतोन चेखव का। अगला है कुड़माई का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सगाई। क्या होता है, सगाई। अगला देखें, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण की गई है, उसने कहा था, इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर की, यानी कि। अगला देखें, भीति रावा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है, भीति हरवा यानी कि भीति हरवा जो है नामक स्थान का किसमें चर्चा की गई है, इसका जो आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर ए सही है। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान है, किस ग्राम के प्रधान है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बघेली। क्या है, बघेली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था, भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तिकवापुर में। कहाँ हुआ था, तिकवापुर में। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जो आंसर होगा, एक मिनट रुक जाएंगे। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाराणसी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका 44 का ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है, शोक गीत है, हर्ष गीत है, व्यंग्य गीत है या श्रृंगार गीत है, इसका जो आंसर हो जाएगा शोक गीत, आंसर हो जाएगा शोक गीत है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में दीनू कौन था, कहता है सिपाही की माँ, जो 46 की आंसर है, तो दीनू कौन था भाई, तो आप सभी जानते हैं कि क्या था, एक कुम्हार था। क्या था, कुम्हार था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार, झारखंड, तो आप जानते हैं सभी, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या होगा, झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, झारखंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिताजी का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिवराम शर्मा, शिवराम शर्मा। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। चलिए, जयप्रकाश जी के माता पिता का नाम क्या था, क्या था, फूलवती और दयाल राम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, हर्षुल दयाल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता में टुकड़ी साटने के लिए किस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सहजन। क्या हो जाएगा, सहजन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उत धन योग, क्या हो जाएगा, उत धन योग, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, उत धन योग, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 51 का बी सही हो जाएगा। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो आंसर होगा सत्य धन जन, क्या हो जाएगा, सत्य धन जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत्य धन जन। निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है, अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका ये जो है अनुनासिक वर्ण नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका क्या हो जाएगा डी। हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, हिंदी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, त्रिदेव गलत है, त्रिदेव ये सही है, पिता सही है, त्रिकोण सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा सी सही है, सॉरी सी जो है इसमें गलत है यानी अशुद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिसके चार पदों से क्या कहा जाता है, जिसके चार पद हैं उसे क्या कहा जाता है, तो चतुष्पद, क्या कहा जाता है, चतुष्पद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जिससे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है वो क्या है भाई, आप जानते हैं निर्भय है, वो क्या है, निर्भय है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 57 का बी सही है। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द कौन है, तो चक्रपाणि, चक्रपाणि क्या है, योग रूढ़ शब्द है चक्रपाणि, याद रखेंगे। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है, वाचाल, वाचाल कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, इसका जो आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द,
तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें हाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाथ तद्भव शब्द है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वसन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वसन। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। क्या होता है? सुधा। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा। अगला देखते हैं हम लोग, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 63 नंबर का देखते हैं। चमक का विशेषण क्या होगा? चमकीला। क्या होगा? चमकीला हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अग्रज हो जाएगा, अग्रज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा सही। अगला देखें, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें क्या है? विद्यार्थी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमरीश, अमरीश सुडौल शरीर का स्वामी है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा सुडौल शरीर का, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुडौल। क्या हो जाएगा विशेषण इसमें? अमरोज सुडोल, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। गुणवाचक क्या है? सुडोल है। आई। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका क्या आंसर होगा? चलिए, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दंत। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अगला देखिए, यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यानी मुझसे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, नीचवाचक। मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगला देखिए, अगला हमारा जो होगा, किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसमें जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, तो इसमें आपका जो हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक का संज्ञा जो होता है वो एक वचन में प्रयोग होता है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। घुटना टेकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार मान लेना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चू ना करना, चू ना करना मतलब क्या होगा? कम बोलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका। चू ना करना, कम बोलना। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? कौन सा इसमें अंतस्थ व्यंजन है? 73 का जो आंसर हो जाएगा ल हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। यह किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसमें याद रखते हैं मिश्र वाक्य का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? चिड़ीमार, अजन्मा, चंद्रमुख या प्रतिदिन। इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रमुख। चंद्रमा के जैसा जिसका मुंह होता है वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? इसका जो हो जाएगा आंसर संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका जो हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दादा के बाल सफेद हैं, दादा के बाल सफेद हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? संबंध कारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? रमेश पढ़ता है, ये जो हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक वाजपेयी जी का राज्य की सेवा किस रूप में की थी? किस रूप में कार्य की थी? तो आप जानते हैं भारत प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखें, जयप्रकाश नारायण का पूरा पुकारू नाम क्या था? पुकारू नाम क्या था? इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप सभी जल्दी से बताएंगे, नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कामिनी तो अपने असाथ यामिनी का की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? इसकी आंसर जो हो जाएगा अर्धनारीश्वर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। कौन है? मालती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है? कह रहा है केवल कष्ट सहकर, यानी तो ये जो आंसर है ये क्या है? अब कौन सा चैप्टर से लिया गया? 84 का जो आंसर हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। अगला देखिए, गंडक नदी की चर्चा किसमें की गई है? तो ओ सदा नीरा में। किसमें की गई है? ओ सदा नीरा में की गई है। अगला देखें, लप्टन साहब किस कहानी का पात्र है? लप्टन साहब ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। प्रिंस किस विषय के विद्वान थे? किस विषय का विद्वान थे? इसका जो आंसर हो जाएगा 87 का
वो होगा दर्शन। किस विज्ञान के, किस विषय के थे? तो दर्शन विषय के विद्वान थे, दर्शन विषय के विद्वान थे। अगला देखें, मानक किस नाटक का पात्र है? तो मानक जो है वो किस नाटक का पात्र है? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखें, पंडित राम अवतार किस रचना का पात्र है? पंडित राम अवतार किस रचना का पात्र है? उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसने कहा था। अगला देखिए, पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक में की गई है? पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक में की गई है? पुत्र वियोग में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुत्र वियोग में। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक पाठ में अनुसार, गांव के घर शीर्षक पाठ में अनुसार इसका आंसर क्या होगा? 92 का जो होगा मोटर कार, क्या हो जाएगा? मोटर कार। दहेज में क्या मिला? मोटर कार। भूषण का भाई का नाम क्या था? भूषण का भाई का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? यानी कि इनमें से जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, तो कंकाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा। अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार या ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्लास, या इनमें से सही, या दयावती मोदी कवि? तो इसका जो हो जाएगा 95 का, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबका सब पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुई थी। अगला देखिए, ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1950 में, 1950 में हुई थी। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना को अपने पुत्र को कहा था, अपने पुत्र को कहा था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को हुई थी, 1907 ईस्वी को हुई थी। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी अपने अपने कमेंट में करेंगे कि कितना आप लोग क्वेश्चन सही किए आज, 50 में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप सभी। ये जो 100 था, 100 में से आपको 50 बनाना था, आप 50 बनाए हैं, तो उसमें से कितना सही हुआ एक बार अपना अपना कमेंट में बता देंगे।